गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th आप लोग को 14.3 सांख्यिकी का समझिए तो आज का क्लास लेकर के सांख्यिकी क्लियर हो जाएगा। एक चैप्टर और है लेकिन उस चैप्टर में उतना मजा नहीं है जितना आपको 14.1, 14.2 और 14.3 में है। 14.1, 14.2 और 14.3 ये तीनों चैप्टर अगर तैयारी कर लेते हैं आप लोग अच्छा से, वैसे मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि आप लोग को 14.1 और 14.2 अच्छा से माइंड में घुस गया होगा। इस बार थोड़ा अस्थिर से पढ़ाए हैं और थोड़ा समय दे करके पढ़ाए हैं, इसलिए पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोग को मैंने बतलाया, आप लोगों के जरिए मुझे मिला है। मुझे बहुत खुशी होती है जो इस चैप्टर में आप लोगों ने मुझे साथ दिया है। ऐसे ही साथ आप लोग इस चैप्टर में भी बनाए रहेंगे। इस चैप्टर में केवल आप लोग को मैं माध्यक पढ़ाऊंगा, जिसको मीडियन कहते हैं, वही मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। बहुलक का क्लास, जिस क्वेश्चन में बहुलक कहेगा ज्ञात करने के लिए और माध्य कहेगा ज्ञात करने के लिए, तो आप लोग क्लास में ज्ञात कर देंगे। ठीक है, देखते हैं 14.3 में सबसे पहले फार्मूला को। देखिए पेज हमारे पास कंजेस्टेड है। क्या हुआ, जब मैं इसका पीडीएफ फाइल तैयार कर रहा था तो पीडीएफ फाइल तैयार करने में इसको अगर किनारे से देता तो अच्छा नहीं लगता, इस किनारे से देता तो भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने इसको बीच कर दिया। अब बीच करने के कारण क्या हो रहा है, जो देखिए मेरे पास स्पेस की कमी आ रही है और इस स्पेस की कमी के कारण आप लोगों का साथ चाहिए। क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इस आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। पहले तो आप सभी स्टूडेंट बोर्ड का यूज ना करें। आप लोग देखिए बोर्ड का यूज कोई आदमी डंडा से कर देते हैं, कोई आदमी लकड़ी से कर देते हैं, स्क्रैच आ गया है पूरा। आप लोग को अभी बोर्ड चलाने का तजुर्बा नहीं मिला है। अगर हम आप लोग को देते हैं पढ़ने के लिए तो ऐसा मिसबिहेव ना करें। लाख कैमरा लगा हुआ है लेकिन क्या आप ही लोग हैं, किसको मैं डांटूं? अगर मैं कैमरा में ही चेक कर लूं जो हाँ फलाने स्टूडेंट बोर्ड चलाए हैं तो उसको डांटने से क्या फायदा है। इसलिए कोई भी स्टूडेंट बोर्ड को मत चलाइए। देखिए स्क्रैच, ये स्क्रैच हटने वाला तो नहीं है, देख रहे हैं नहीं ना हट रहा है, इसलिए ऐसा काम ना करें। अभी आप लोग को पहले हम फार्मूला लिख देते हैं। ठीक है, फार्मूला लिख करके उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन को बतलाने के लिए। इसमें से देखिए यहाँ पर कहता है माध्य और यहाँ पर कहता है बहुलक, तो ये तो दोनों आप लोग पढ़ चुके हैं। पहला चैप्टर में 14.1 में आप लोगों ने माध्य को पढ़ा और 14.2 में माध्य और बहुलक दोनों को पढ़ा। अब 14.3 चालू होती है तो ऑटोमेटिक है जो आप लोग को माध्यक भी होगा साथ में ना, तो अब तीनों ज्ञात करना होगा। तो पहले फार्मूला लिखते हैं। देखिए माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H हो गया। L का मतलब होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, n का मतलब होता है बारंबारता का योग, CF का मतलब होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता और F का मतलब होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता और H का मतलब होता है माध्यक वर्ग की लंबाई। देखिए एक बात आप लोग अच्छा से समझिए, पहले अभी लिखा गया है इसको पहले समझ लीजिए। कुछ बातें इंपॉर्टेंट है जो आप लोग को इस चैप्टर में मैं बतलाने जा रहा हूं। सबसे पहले माध्यक का फार्मूला देख लीजिए, L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। क्या करता है, आज से पहले बहुत दिन पहले जब बुक चेंज नहीं हुआ था
तो यहाँ पर माध्यक के बदला में माध्यिका लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? माध्यिका। और माध्यिका के बाद यहाँ पर CF और F में नहीं था, एक कैपिटल F था और एक स्मॉल f था। ठीक है, तो कैपिटल F और स्मॉल f का मतलब कुछ नहीं है, बात वही है। H, तो एक L और एक H से आप लोग को मुलाकात बहुलक में भी हुआ था। L का मतलब देखे थे वहां पर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, और यहाँ पर L का मतलब माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो L में तो आप लोग को कंफ्यूजन नहीं है, जो माध्यक वर्ग निकलेगा उसकी निम्न सीमा हो जाएगी L। क्लियर? अब आपको बात आता है N का, तो बारंबारता का योग, तो बारंबारता का योग यानी जोड़ कितना होगा, ये तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। बातें आ रही है अब CF का। CF का मतलब अभी थोड़ा समझना होगा। अब देखते हैं F का मतलब क्या था? माध्यक वर्ग की बारंबारता। अगर माध्यक वर्ग निकल गई तो बारंबारता आसानी से हम प्राप्त कर लेंगे। बस एक कंफ्यूजन है अब हम लोगों को, कौन चीज के लिए? CF के लिए, संचयी बारंबारता के लिए। तो कल कोई स्टूडेंट क्लास में क्वेश्चन किया था ना, जो सर अगर लास्ट में, लास्ट का मतलब क्या? इस लास्ट में यहां पर जो सबसे बड़ी संख्या दिया रहे या ये लगातार अगर बड़ी संख्या दिया रहे, तब हम उसका बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, ये बातें आई थी। तो आज हम आप लोग को इसी में, देखिए इसमें जगह है मेरे पास, इसमें जगह है, तो सबसे पहले ऐसे करके खींच देते हैं, ऐसे करके खींच देते हैं, और ऐसे करके खींच देते हैं, ऐसे करके खींच देते हैं। खींच दिए। ये देखिए इसको हटा देते हैं, क्योंकि आपको इसी में बनाना है तो थोड़ा अच्छा रहेगा। देखिए इसको लिख देते हैं वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल हो गया। ये बारंबारता दिया हुआ है ना, अगर बारंबारता दिया हो तो इसको वर्ग चिन्ह लिख लेते हैं ना। वर्ग चिन्ह अगर हो गया तो यह बड़ा वाला है तो इसको लिख लेते हैं, वर्ग चिन्ह का मतलब कि x, बारंबारता का मतलब कि f, तो इसमें x गुने f, इसमें हम लिख लेते हैं संचयी बारंबारता। चलिए इस बॉक्स में ही हम लोगों का काम हो जाएगा लगभग ना, देख लिए। अब चलते हैं थोड़ा समझने के लिए। सबसे पहले देखिए आपको इस क्वेश्चन में मेरे द्वारा पूरा का पूरा क्वेश्चन क्लियर किया जाएगा। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन से केवल वही बतलाएंगे जो इस चैप्टर के लिए नया है। ठीक, माध्य और बहुलक आप लोग को इसके अलावा मिल जाना चाहिए, ठीक ना। तो अच्छा से समझिए, वर्ग अंतराल दिया रहे और बारंबारता दिया रहे, वर्ग चिन्ह क्यों निकालेंगे? क्योंकि इसमें माध्य निकालना है। संचय बारंबारता क्यों निकालेंगे? क्योंकि माध्यक निकालना है। ठीक है, और ये दोनों बॉक्स जो होता है स्पेशल माध्य के लिए होता है, और ये बॉक्स जो होता है वो माध्यक के लिए होता है। बारंबारता के लिए तो कोई दिक्कत है नहीं, जो था वही है। तो पूरा जो खेल होगा वो तो वर्ग अंतराल पर, वर्ग चिन्ह पर होगा। ठीक है, तो उससे पहले हम ये सब फॉर्मेट अगर हम तैयार कर लेंगे और तब वो सब अगर नाटक करना चालू करेंगे तो अच्छा रहेगा ना। तो देखते हैं 85 और 65 कितना होगा? 9 6 15, 150, तो 150 का दिया कितना? 75। तो लेते हैं पहला 75 हो गया। 75 हुआ तो देखिए ये कितना हुआ? 190। 190 का आधा कितने होगा? 50 और 45 कितने? 95। कितने का अंतर है भाई? 20 का। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20 अगर में जोड़ेंगे तो 115 में 20 जोड़ेंगे तो 125, 135 में 20 जोड़ेंगे तो 155 में 20 जोड़ेंगे तो 175, 175 में 20 जोड़ेंगे तो। चलिए अभी तो हम लोग दोनों का जोड़ करके नहीं, केवल दोनों में जोड़ करके काम कर लिए थे, उसके बाद 20 जोड़ दिए। बताइए इस जोड़ में यानी वर्ग चिन्ह निकालने में किसी गर्ल्स को या किसी बॉयज को कोई दिक्कत? ये चीज समझ में आ गया? अच्छा से ये चीज समझ में आ गया। ये चीज समझने के बाद अब हमें ये तैयार करना है, तो आप लोग कॉपी कलम उठाएंगे और मुझे बतलाएंगे जो 75 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है? 75 दूनी 150 दूनी 300 होगा ना। 300, 475,
1495, 2700, 2170, 780 हो गया। अब चलिए यहाँ पर टोटल करना है। टोटल कितना है इस सबका? 14120 हो गया। इतना का तो खेल खत्म हो गया। इतना का खेल खत्म करने में कोई लड़की कोई लड़का को कहीं से कोई दिक्कत, मुझे लड़की के लिए ज्यादा परेशानी नहीं लग रहा है। लड़के में अभी वो सब सो रहा है, सबको नींद लग रहा है। यार तुम लोग कहाँ रहते हो? क्या तुम लोग को जिंदगी चल रहा है? कभी सोचते हो? क्लास में मैं मन से पढ़ाने के लिए आया था, कर रहे हो यार। एक बार कम से कम करियर को देखो ना। लड़का मतलब बैल, आज खींचो 2 साल बाद खींचो चाहे 5 साल बाद खींचो, बैलगाड़ी खींचना पड़ेगा। अगर अभी मम्मी पापा के होते में अगर कहीं मेहनत कर लिया तो तनिया आसानी से, ठीक है, तेल वाला पेट्रोल वाला तो गैस वाला गाड़ी खींचना पड़ेगा, और नहीं तो समझबे करते हो खून वाला गाड़ी खींचना पड़ेगा अगर नहीं पढ़ोगे तो। हाँ नहीं तो मिला लो ना, स्टूडेंटे बतलाया है। 1 मिनट सुनो ना, एक स्टूडेंट नहीं करो ना, जब तक हम ये संचय बारंबारता सिखाएंगे। जो स्टूडेंट ये बना लिए हो क्वेश्चन, वो आदमी कैलकुलेशन करो ना। कंफ्यूजन की क्या बात है? पहले सब आदमी का मल्टीप्लीकेशन सही है, सब आदमी का गुना सही है ना? तो तुम लोग का इतना आया है? 14 1 20 है ये लड़की का भी। तुम जोड़ी हो कि इसमें से उतारी हो? और कोई जोड़े हो? नहीं रुको, 1 मिनट रुक जाओ, मिला लेते हैं हम कैलकुलेशन, दिक्कत ना हो सब स्टूडेंट को। मिलाओ, पहला बोलो तो कितना है? 300, 475, 1495, 2700, 1 मिनट, 21 70 प्लस 1400 प्लस 780, 9320 है। एक बार फिर से मिलाओ, 300, 475, 1495, 2700, 2170, 1400, 780 सही है। तो इसका मतलब टोटल कैलकुलेशन होता है 9320। ठीक है, कितना हुआ? 9320। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान ना हो, ठीक है। कितना आया? तिरानवे सौ बीस। बहुत अच्छा जो अभी तुम बतला दिया। हाँ कितना आया बुआ? 9320। अब सही है कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं। देखो हाँ में हाँ कोई आदमी नहीं मिला, लड़की में 100 में से उतार ली थी, वरना अगर कैलकुलेट करती तो किसी न किसी को डिफरेंट जरूर होता। चलो यहां तक सही है। एक बार और बतला दूं तुम लोग को, लड़की और लड़का ध्यान रखो। अभी तुम लोग सांख्यिकी पढ़ रहे हो, सांख्यिकी में गुना और जोड़ घटाव का ही खेल है। इसमें अगर तनिया मिस करोगे तो आंसर कहां से कहां भाग जाएगा, और तुम्हें बोर्ड में वहां फाइनल एग्जाम में इतना समय नहीं रहेगा जो तुम यहाँ पर फिर दोबारा कैलकुलेशन करोगे। इसलिए कैलकुलेशन तुम लोग का स्पीड होना चाहिए, फुल स्पीड। अभी अब मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं, तो ऑनलाइन क्लास में अगर मैं कैलकुलेशन ही करता रहूं तो हो गया। लेकिन अब तुम लोग को यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब तुम लोग को क्या सीखना है? संचय बारंबारता। अब संचय बारंबारता को सीखने का तरीका सीखो। कितना इसमें लिखा हुआ है? तो 4 लिख दिए, हो गया। अब 4 को और 5 को जोड़ोगे तो कितना होगा? 9। और 9 और 13 को जोड़ोगे तो कितना होगा? 22। 22 को और 20 को जोड़ोगे तो कितना होगा? 42। अब 42 को और 14 को जोड़ोगे तो कितना होगा? 56। 56 को और 8 को जोड़ोगे तो 64 को और 4 को जोड़ोगे तो 68। अब सही है कि गलती पता चल जाएगा। कितने है? सही है। कोई स्टूडेंट को संचयी बारंबारता निकालने में कोई दिक्कत? संचयी बारंबारता का मतलब अगर जब ये कहा जाए फटाक से तुम लोग निकाल दोगे। अब कल वाला क्वेश्चन पर हम थोड़ा मंथन करते हैं, तब आगे की ओर चलेंगे। कल तुम लोगों ने बोला था सर अगर लगातार बढ़ती अगर संख्या रहती, देखो लगातार बढ़ती संख्या रहेगा हम लोग क्या समझ जाएंगे?
तो संचय बारंबारता से क्या तैयार करेंगे पहले? अब बारंबारता कैसे तैयार करेंगे? तो पहले जो लिखल है वो लिख देंगे, और दूसरा में से पहला घटाएंगे, तीसरा में से दूसरा घटाएंगे, चौथा में से तीसरा घटाएंगे, पांचवा में से इसे घटाते चले जाएंगे, बारंबारता निकल जाएगा। संचय बारंबारता निकालना होगा तो पहला जैसे है लिख देंगे, अब फटाफट जोड़ते चले जाएंगे। तो संचय बारंबारता निकालना हो बहन तो क्या करेंगे? जोड़ करेंगे। और बारंबारता निकालना होगा तो क्या करेंगे भाई? घटाव करेंगे। कोई दिक्कत? यहां तक तो क्लियर है। अगर यहां तक अब क्लियर है तो अब हम चलते हैं सबसे पहला काम करने के लिए, माध्यक निकालने के लिए वर्ग। माध्यक वर्ग कैसे निकलेगा सो देखो, यहां पर लिखते हैं माध्यक वर्ग। यहां पर पूरा बोर्ड को भर देंगे आज, माध्यक वर्ग हो गया। माध्यक वर्ग तो इसमें देखो, इसमें इसका दो तरीका पता करने का है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 का आधा करेंगे तो कितना होगा? 3। तो 3.5, तो 1 2 3 1 2 3, इतना नहीं हुआ। तो फॉर्मूला है माध्यक वर्ग के लिए एगो n/2 एगो n+1/2। n/2 कहां पर लगता है और n+1/2 कहां लगता है, ये चीज को सीखो। अगर 1 2 3 4 5 6 7 ये लगातार जो काउंट की ये संख्या, अगर ये सम रहेगा तो n/2, अगर ये विषम रहेगा तो n+1/2। ये बात याद रहेगा। माध्यक वर्ग निकालने के लिए अगर ये विषम रहेगा तो n+1, और अगर ये सम रहेगा तो n/2। क्लियर? तो अभी ये सम है कि विषम है? कैसे समझा विषम है? तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 विषम संख्या अर्थात ये विषम है। तो विषम में ये फॉर्मूला लागू होगा। तो देखते हैं कैसे होता है। देखो 7 + 1/2 यानी कितने? 8/2 यानी कितने? 4। तो 1 2 3 4 ये आया। अगर ये आया तो चलो इसको घेर देते हैं। किसको? इसको। हो गया। अब इसी पर पूरा खेल खत्म। माध्यक वर्ग कितना होगा? माध्यक वर्ग बउआ कितना होगा? 125 से 145। हो गया। अब इतना तक में कोई स्टूडेंट को कोई दिक्कत? इतना तक सही सलामत है? अगर आप सही है तो चलते हैं लिखने के लिए। यहां पर लिखना शुरू करते हैं। L बराबर कितने? 125 और N बराबर कितना? 68। CF का मतलब क्या लिखा हुआ है देखो, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचय बारंबारता, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचय बारंबारता कितना? 22। CF का मतलब माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचय बारंबारता, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचय बारंबारता। CF का मतलब माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचय बारंबारता कितना? 22। तो दे दिए 22। और F का मतलब की माध्यक वर्ग की बारंबारता कितना? 20। लंबाई कितना? 20। हो गया। ये चीज तो तैयार कर लिए। तो मेरा क्या निकालना है? मीडियन यानी माध्यक। माध्यक के लिए फॉर्मूला L + n/2 - CF/F H। अब नहीं बोलिए, अब मुझे बैठाने दीजिए। आप लोग फॉर्मूला बतला दिए, मेरे लिए काफी है। अब देखिए 68/2 घटे कितने? 22/20, यहाँ पर 20। देखिए 125 जोड़ कट जाएगा तो कितना? 3 4 घटे 22/20 गुने 20। 20 से 20 कैंसिल। 125 जोड़ 34 में से 22 गया तो कितने? 12। 5 2 7 2 1 3 137 आ गया। 137 क्या निकला? इसका माध्यक निकला। आप लोग माध्य निकाले हैं क्या? नहीं निकाले माध्य? अच्छा चलिए यहां पर हम चलते हैं कलर चेंज करके। रुकिए ना। माध्य बराबर सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f। देखिए सिग्मा fx में कितना निकला है आपको? 93 20। तो दे दीजिए यहां पर 93 20।
और 68। देखिए यहाँ पर भाग दिए हैं 137.05। अब तनिया कष्ट कर लीजिए ना, बहुलक बतला दीजिए ना यहाँ पर। हाँ सीधा बतलाइए ना। 135.76। अब सुनिए, तीनों हम शॉर्टकट में आप लोग को निकाल दिए, तो जिनमें से दूगो तो ईमानदारी से बतला दिए, एगो में बेईमानी कर लिए। बेईमानी इसलिए कर लिए जो मुझे विश्वास है आप लोग इस क्वेश्चन में जरूर बना लेंगे। ठीक है, अगर रियली में बन जाएगा आप लोग से, रियली में, तो एक क्वेश्चन आप लोगों के बीच में अभी जो रखा गया, इस क्वेश्चन में कहीं से कोई आदमी को कोई दिक्कत है? एक बार और इसको समझा दें शुरू से अंतिम तक। ठीक है, ध्यान दीजिए सब आदमी, एक बार सब आदमी फिर से ध्यान दीजिए। आप गैले गीत को गाएंगे लेकिन तनिया अच्छा से कोशिश कर रहे हैं आप लोग को समझाने का। बउआ, अगर क्वेश्चन आप लोग को इस टाइप से दे जिसमें कहे निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है, इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए, तीनों में कौन बड़ा है, कौन मध्यम है और कौन सबसे छोटा है। अगर ऐसा कहे पता करने के लिए तो आप लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन जिसमें माध्यक और बहुलक तीनों ज्ञात करने के लिए कहे तो उसके लिए 5 गो बॉक्स बनाएंगे। कितना बॉक्स बनेगा बउआ? 5 बॉक्स बनेगा, 5 बॉक्स बनेगा। अब सर 5 बॉक्स क्यों बनाएंगे? तो मुझे फॉर्मूला याद है। फॉर्मूला कहता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। तो एफ के लिए तो मालूम है एक्स निकालना पड़ेगा ना, और जब एक्स निकालना पड़ेगा तब एफ एक्स होगा, तो दोनों को गुना करना पड़ेगा, तो 4 गो तो यह बॉक्स हो गया। कहता है माध्यक के लिए एगो संचयी बारंबारता होती है एक्स्ट्रा में, तो उसके लिए भी एगो बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो माध्यक और बहुलक अगर तीनों एक ही क्वेश्चन में बनाने के लिए दे दे तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? 5 बॉक्स तैयार करेंगे। कोई दिक्कत? कथी सब कुछ करेंगे हम लोग, वो तरीका भी बतलाते हैं। जब दोबारा बतलाने की बारी आई है तो सब कुछ बतलाते हैं। जो स्टूडेंट को ये बात भूल मतलब दिमाग में नहीं रहा जो 5 बॉक्स बनाना है, तो सबसे पहले वो तीनों में से कोई एक चीज तो जानता है, कोई एक चीज तो जानता है। जो चीज जानता है पहले वो चीज निकालेगा। जैसे माध्यक निकालना है तो माध्यक का फॉर्मूला लिखेगा, माध्यक बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। भाई एफ एक्स यानी एफ को गुना करना है और एक्स को गुना करना है। एक्स कैसे निकलेगा? तो एक्स निकालने के लिए दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे तो क्या निकलेगा? एक्स। एक्स निकल गया तो अब कहता है एफ और एक्स को गुना करने के लिए और एफ एक्स वाला एक बॉक्स तैयार करेंगे। देखो 3 गो तो बॉक्स यहीं पर आसानी से हो गया। एगो पहले से दिल था 4 गो बॉक्स के लिए, अब ये गुना कर लेगा। कहता है सिग्मा एफ एक्स यानी एक्कर वाला योग। सिग्मा का मतलब योग होता है तो एफ एक्स का योग, और सिग्मा एफ यानी बारंबारता का योग है, सॉरी बारंबारता का योग, यानी एफ एक्स के योग में बारंबारता के योग से भाग कर देंगे तो क्या निकल जाएगा मेरा? माध्य। माध्य निकालने में कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा फॉर्मूला आता है माध्यक का। माध्यक हाँ, माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बट्टा F। CF संचयी बारंबारता। अच्छा, संचयी बारंबारता निकालने के लिए एगो नया बॉक्स फिर तैयार करना पड़ेगा। 4 गो तो पहले से तैयार किए हुए थे, संचयी बारंबारता वाला एक पहले बॉक्स तैयार करते हैं। तो जब संचयी बारंबारता का बॉक्स तैयार हो गया तो संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे? तो पहली बारंबारता ही संचयी बारंबारता की भी पहली बारंबारता होती है। उसके बाद जोड़ते चले जाएंगे। देखो जैसे 4 लिखल था तो 4 लिख दिए, 4 में 5 को जोड़ दिए तो 9, 9 में 13 को जोड़ दिए तो 22, 22 में 20 को जोड़ दिए तो 42, 42 में 14 को जोड़ दिए तो 56, 56 में 8 को जोड़ दिए तो 64, 64 में 4 को जोड़ दिए तो 68। संचयी बारंबारता निकल गया। अब फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला मेरा ये है माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बट्टा F इंटू H। तो L का मतलब होता है माध्यक वर्ग। अरे भाई माध्यक वर्ग तो निकाले ही नहीं, तो सर बतलाए थे माध्यक वर्ग का रूल है जो सम विषम करना है संख्या का। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये विषम है तो n प्लस 1/2, तो 7 जोड़ 1 8 बट्टा 2 यानी 4, 1 2 3 4, नीचों से 1 2 3 4 आ गया बीच, भैया यह हो गया माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग निकल गया। जब माध्यक वर्ग निकल गया तो अब तो कोई बात नहीं है।
एल का मतलब माध्यक वर्ग के निम्न सीमा, तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितना 125। दुन्नू कैसे हो जाएगा, निम्न सीमा का रहा था 125 ना होगा जी। अब कहता है एन, तो एन का मतलब होता है बारंबारता का कुल योग, तो बारंबारता का कुल योग यानी सब को जोड़ोगे तो कितने होगा, तो 68 दे दिए। सी एफ माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, याद है खाली फार्मूला का मतलब, जो मतलब क्या होता है किसका, सीएफ का मतलब मुझे पता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, 22 दे दिए। एफ का मतलब होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता। एच का मतलब होता है माध्यक वर्ग के बीच की लंबाई, तो दोनों के बीच की लंबाई कितना है 20। अब निकल गया तो इसको फार्मूला पर बैठा दिए, फार्मूला पर बैठाने से ही निकल गया। माध्यक कैसे निकलेगा ये पता है, अब पता है तो हम लिख भी दिए हैं, माध्यक बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, एफ एक्स का योग कितने था 93 20, तो 93 20, एफ का योग कितने था 68 68, भाग कर दिए कितना आया, आ गया। बेईमानी कहाँ की है हम लोग, बहुलक में। बहुलक भी कैसे निकलेगा, तो देखो बारंबारता में सबसे बड़ी क्या है 20, तो यह हो जाएगा बहुलक वर्ग भी, बहुलक वर्ग हो जाएगी। तो F1 का मतलब की बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 का मतलब की बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, F2 का मतलब की बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। लंबाई में तुमको पता है 20, फार्मूला पर बैठा दोगे आसानी से निकल जाएगा। अब बताओ और कोई दिक्कत, अगर हम तुम लोग को दूसरा क्वेश्चन अगर कहें तुम लोग को बनाने के लिए, तो अभी इसी वक्त क्लास में बना दोगे पक्का, ठीक। तो मिलते हैं आप लोग से हम फिर इसी क्वेश्चन का कल लेकर के, आज के लिए इतना ही।